हेलो स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एसआर ऑनलाइन क्लासेस में जैसा कि हर विषय की पढ़ाई करवाई जा रही है, उसी की कड़ी में व्याकरण का भी क्रमबद्ध अध्ययन करवाया जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने वर्ण विचार, शब्द विचार और विराम चिन्हों का अध्ययन किया। उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आपसे गुजारिश है कि हम लोग जब पढ़ाई कर रहे हों, अध्ययन कर रहे हों, तो उसका जब वीडियो आप देखें तो पूरा देखें, ताकि आपको पूर्ण जानकारी हो सके। पूरा सार आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरा अध्ययन करेंगे, पूरी बात को जान पाएंगे। इसलिए हर हाल में जब भी वीडियो देखना शुरू करें, यूट्यूब को देखें, तो पूरी वीडियो को देखें ताकि पूरा ज्ञान आपको मिल सके। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहल जब वीडियो बने तो आप तक ये वीडियो पहुंच पाए। साथ ही उन लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें जो अध्ययन कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ पा सकें। हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। व्याकरण का अध्ययन करना लाजमी है, जरूरी है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं लिंग। हम लोग व्याकरण में संज्ञा पढ़े पिछले क्लास में, और अब हम उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं लिंग का। तो आप जानते हो, जिसे अंग्रेजी में हम लोग जेंडर कहते हैं, तो कौन सा जेंडर, तो ये आपको तय करना पड़ता है कि कोई शब्द अगर है तो वो कौन सा लिंग है। तो अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले परिभाषा जान लें कि परिभाषा से क्या यहाँ हो रहा है। तो कहता है यहाँ पे कि शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। शब्द की, किसी शब्द की जाति को हम क्या कहते हैं, तो लिंग कहते हैं। उसी तरह हम कहते एक बार और आगे बढ़ते हैं, एक कदम और स्पष्ट करते हैं कि लिंग का अर्थ क्या है। सही मायने में लिंग का अर्थ है चिन्ह। किसी चीज का डिनोट करते हैं करके, तो लिंग उस चिन्ह को कहते हैं। तो तात्पर्य उस चिन्ह का, दो ही चिन्ह हैं यहाँ पर, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुरुष। स्त्री और पुरुष दोनों को इंगित करता है। एक स्त्री जाति को इंगित करता है, दूसरी पुरुष जाति को। इसीलिए दो भागों में इसे बांटा गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, उसका आज अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि संज्ञा शब्द यहाँ पर जोड़ा गया है। परिभाषा को और स्पष्ट करने के लिए, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर अर्थात पुरुष या मादा अर्थात स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम लिंग व्याकरण में लिंग कहते हैं। क्योंकि हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में ही लिंग, व्याकरण में लिंग कहते हैं किसको, तो जिससे व्यक्ति या वस्तु के नर अर्थात पुरुष और मादा अर्थात स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री का बोध हो, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। एकदम स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण से और स्पष्ट कर ले हम लोग। जैसे कि पुरुष जाति हम लोग एक सजीव को लेते हैं और एक निर्जीव को, एक भाव को लेते हैं। तो यह तीन तरह से और स्पष्ट होगा। जैसे पुरुष जाति में हम किसी को बोले एक लड़का, तो लड़का सजीव हो गया। उसी तरह निर्जीव में मकान बोलते हैं, तो मकान पुल्लिंग है, इसीलिए निर्जीव में यह पुल्लिंग हो गया। उसी तरह हम लोग भाव में जाएं, भाव, क्योंकि भाव है किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव को हम लोग, जो जिसको चिन्हित करता है, नर या मादा को दर्शाता है, उससे हम व्याकरण में लिंग कहते हैं। तो यहाँ पर लड़का हो गया सजीव में लिंग, पुरुष लिंग। उसी तरह मकान निर्जीव है। उसी तरह भाव, प्यार शब्द, ये पुल्लिंग है। उसी तरह स्त्रीलिंग में हम लोग आते हैं, सजीव में स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग में लड़की सजीव स्त्रीलिंग हो गया। उसी तरह इमारत, मकान को हम लोग स्त्रीलिंग में इमारत कहते हैं। उसी तरह प्यार को हम लोग भाव में स्त्रीलिंग आ जाए तो वह मोहब्बत हो जाता है। इसी तरह थोड़ा सा और स्पष्ट करें, जैसा कि हम लोग ऊपर जान चुके हैं कि दो लिंग होता है, वैसे अंग्रेजी में तीन जेंडर होते हैं।
लेकिन और संस्कृत में भी, लेकिन हमारे यहाँ हिंदी में स्पष्ट दो ही लिंग हैं और वह है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग, मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। तो हम लोग देखते हैं लिंग के स्पष्ट हो गया। कोई अगर प्रश्न आता है कि हिंदी में लिंग के कितने भेद हैं, तो हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, एकदम उत्तर यही होगा और दोनों आपके सामने स्पष्ट हैं, पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। आगे बढ़े हम लोग, पुल्लिंग को स्पष्ट कर लें हम लोग थोड़ा सा। एक आपके व्याकरण का अगर किताब होगा तो उसमें और आप संग्रह देखोगे तो उसमें बहुत सारे शब्द आएंगे, लेकिन हम लोग सारे शब्दों को हमने प्रयास किया है कि यहाँ पर आपके सामने रख दें ताकि कहीं दिक्कत नहीं हो और कोई शब्द आए तो आप तुरंत स्पष्ट कर सकें कि आखिर लिंग क्या है, कौन सा यह शब्द कौन से लिंग के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं पुल्लिंग को। पुल्लिंग की परिभाषा हम लोग दें सबसे पहले, जिस शब्द से या संज्ञा शब्द से, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हम लोग देखें कि सजीव, सजीव में, और क्योंकि सजीव है जो तो जिसमें प्राणी है, और दूसरा होता है वो प्राणी। दो तरह की चीज हो सकते हैं, प्राणी और अप्राणी। तो सजीव में हम लोग किसी के नाम को हम लेते हैं, जैसे राम है तो राम क्या हो गया, तो अभी पुल्लिंग की परिभाषा मैंने दी है तो इसलिए राम पुल्लिंग हो गया। अप्राणी अर्थात निर्जीव में देखते हैं जिसमें प्राण नहीं है तो मकान क्या है, वो पुल्लिंग है। उसी तरह भाव भी अप्राणी है, उसमें जीवन नहीं है, इसलिए भाव को भी हम लोग जो बोलते हैं प्रेम, प्रेम या प्यार, प्रेम या प्यार बोलते हैं, वो शब्द हमारे पुल्लिंग हो जाते हैं। तो वो अब हम लोग आगे बढ़ें और साथ ही स्त्रीलिंग को भी यहाँ पर देख लें। अभी हम लोगों ने पुल्लिंग को देखा कि पुल्लिंग क्या हो गया, प्राणी है, प्राणी है राम और सजीव भी है तो यह राम हो गया पुल्लिंग। उसी तरह निर्जीव और अप्राणी में मकान हो गया पुल्लिंग, अप्राणी में ही भाव प्रेम या प्यार हो गया पुल्लिंग। उसी तरह स्त्रीलिंग की परिभाषा भी है सेम, जिस शब्द से या संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सजीव के अंतर्गत जिस तरह राम हो गया उसी तरह स्त्री में सीता हो जाएगी। उसी तरह हम लोग अप्राणी में मकान था तो यहाँ इमारत हो गया। उसी तरह भाव में जाते हैं, स्पष्ट हो चुका है कि प्रेम होता है पुल्लिंग और मोहब्बत वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। हम आगे बढ़ें और स्पष्ट करें, क्योंकि लिंग निर्णय करना पड़ता है तो वो लिंग निर्णय हम लोग कैसे करेंगे, तो उसकी कुछ नियमावली बनी है। उस नियम के अंतर्गत हम पहचानने के लिए कि लिंग निर्णय के सामान्य नियम हैं, कुछ नियम हैं। तो उस नियम है, मनुष्य और बड़े जीवों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान आसान है। कुछ ऐसे नियम हैं जिसके अंतर्गत हम जो आसान नियम है, सामान्य नियम है, उसको बता दें कि कैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो जाता है। तो जो समान नियम है कुछ बड़े जीवों में, जैसे हम बोलते हैं जीव में पिता, पिता बोलते हैं तो स्त्रीलिंग में माता हो जाती है, पिता का अपोजिट माता। उसी तरह पुत्र का पुत्री हो जाता है, सुनार का सुनारिन हो जाता है स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में हाथी का हथनी हो जाता है। उसी तरह ऊंट का ऊँटनी हो जाया करता है। उसी तरह हंस का स्त्रीलिंग हंसी हो जाता है। जो ये सामान्य है और आसान भी है, सामान्य नियम के अंतर्गत आता है। हम आगे बढ़ें, दूसरे में समान नियम के दूसरे नियम क्या कहते हैं। दूसरे नियम में कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कठिन होती है। पहला था उसमें आसान था, अब यहाँ कुछ कठिन हो जाता है कि स्त्रीलिंग में क्या होगा। तो उन्हें या तो स्त्रीलिंग पूर्णतः स्त्रीलिंग मान लिया गया है या उसे पूर्णतः पुल्लिंग मान लिया गया है। अब उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे पुल्लिंग हम लोग आते हैं तो पुल्लिंग में झिंगूर, ये सारा शब्द जो हम बोलेंगे अभी वो सारा पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग होता ही नहीं है। तो हम लोग क्या कहते हैं, झिंगूर, चीता, भालू, गीदड़, घड़ियाल, भेड़िया, गिरगिट,
सांप और खटमल, छछूंदर, बटेर, बिच्छू, मच्छर आदि। इस सब में क्या हो गया, ये सारे पुल्लिंग कहला गए। और इसी में हम सिर्फ मादा जोड़ देंगे सब में। तो क्या जोड़ेंगे, तो जैसे पुल्लिंग में झिंगुर हो गया पुल्लिंग, तो बोलेंगे मादा झिंगुर, ये स्त्रीलिंग होगा। मादा चीता, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। मादा गीदड़, उसी तरह। तो हम लोग इस तरह से सारे शब्दों के जो पुल्लिंग थे मादा जोड़कर स्त्रीलिंग हम बना लेते हैं, समझ लेते हैं। और कुछ शब्द स्त्रीलिंग के हैं जो सिर्फ स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ ऐसे नाम आते हैं जीव के जो सिर्फ स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर बता दूं, कोयल, कोयल का कोई पुल्लिंग नहीं है, इसलिए कोयल स्त्रीलिंग कहलाता है। मैना, मैना भी स्त्रीलिंग कहलाता है। गोरैया, गोरैया भी स्त्रीलिंग, जितना भी चिड़िया जो हम देख रहे हैं आप। मक्खी, यह स्त्रीलिंग कहलाता है, इसका कोई पुल्लिंग है ही नहीं। मछली, मछली भी स्त्रीलिंग होता है, इसका कोई पुल्लिंग है ही नहीं। लोमड़ी, यह भी स्त्रीलिंग है। गिलहरी, यह भी स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग नहीं होता है। यह स्पष्ट एकदम मस्तिष्क में बिठा लें, जैसा यहाँ पुल्लिंग था उसी तरह इसका कोई स्त्रीलिंग नहीं है, मादा जोड़ देते हैं। उसी तरह कोयल का भी कोई पुल्लिंग नहीं है। इस तरह जितने भी चिड़िया पक्षी का मैंने स्त्रीलिंग में नाम डाला है उसको समझ लें। कोयल, मैना, गोरैया, मक्खी, मछली, लोमड़ी, गिलहरी, ये सारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह के कुछ शब्द और हैं जिसमें हम लोगों को परेशानी होती है, उसको अगर समझ लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे कुछ द्वंद्व समास के शब्द आते हैं, भाई बहन, माता पिता, ऐसे शब्द आते हैं द्वंद्व समास। समास की प्राणीवाचक संज्ञा, मतलब जिसमें जान है, प्राणीवाचक, और साथ में और प्राणीवाचक संज्ञा पुल्लिंग और प्राणीवाचक संज्ञा अंतिम संज्ञा के अनुसार, अंतिम संज्ञा के अनुसार या तो पुल्लिंग हो जाता है या फिर स्त्रीलिंग हो जाती है, तो होती है। जैसे हम लोग उदाहरण के द्वारा सबसे पहले हम प्राणीवाचक को लें तो आसानी से समझा जा सकता है। तो प्राणीवाचक संज्ञा के अनुसार जैसे माँ बाप, तो आप देखोगे कि मैंने कहा था कि अंतिम है, तो माँ बाप अगर हो रहा है तो बाप के अनुसार ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो मेरे माँ बाप अच्छे हैं, तो बाप से यहाँ पर वाक्य पूरा होता है, अर्थात पुल्लिंग हो जाएगा। अर्थात अंतिम जो माता पिता, अगर लास्ट में पिता है तो उसके अनुसार वह पुल्लिंग हो जाएगा। और अगर लास्ट में बहन हो जाता है, भाई बहन, तो बहन आ जाती है तो वह बहन के अनुसार स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो इस तरह भाई बहन, तो यहाँ बहन के अनुसार यहाँ पर यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसी तरह बहन बहनोई अगर है तो पुल्लिंग हो जाएगी। उसी तरह शिव पार्वती, सीताराम, नर नारी, राजा रानी, गाय बैल आदि पुल्लिंग हैं। आप वाक्य बनाकर आप इसको देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो आप देखें, उसके बाद ये प्राणीवाचक संज्ञा था। तो हम लोग आगे देखें अप्राणीवाचक संज्ञा। अप्राणीवाचक संज्ञाएं जैसे अन्न जल, जिसमें जान नहीं है, अन्न जल है, घर द्वार है, नाक कान है, कपड़ा लत्ता है, चाल चलन है, तो इसमें अंतिम संज्ञा के अनुसार यह भी पुल्लिंग हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग कुछ लें जिसके जो स्त्रीलिंग में आ जाता है, तो अंतिम देखिएगा दूध रोटी, तो दूध रोटी, रोटी स्त्रीलिंग है इसलिए यह रोटी के अनुसार यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। और प्राणी में दाल रोटी, रोटी के अनुसार यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। चमक दमक, दमक के अनुसार यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। अर्थात अंतिम संज्ञा स्त्रीलिंग है, इसलिए यह शब्द स्त्रीलिंग वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम लोग चौथे आसान सरल तरीके और लिंग को समझने के लिए तत्पुरुष संज्ञा भी आता है। शब्द तत्पुरुष के शब्द आते हैं जिसको प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक शब्द हो जाते हैं। अर्थात जान है जिसमें जान नहीं है। तो तत्पुरुष के
जो कुछ संज्ञाओं के लिंग का निर्धारण अंतिम संज्ञा के लिंग के अनुसार होता है। तत्पुरुष संज्ञा तो अंतिम संज्ञा का वाला शब्द जो होगा उसके अनुसार हो जाएगा लिंग का निर्णय। जैसे राजकुमार, अब यहाँ पर राजकुमार हैं तो राजकुमार है, तो अगर कुमारी होती तो स्त्रीलिंग हो जाता, राजकन्या हो जाती, तो यहाँ राजकुमार है इसलिए यह पुल्लिंग हो जाएगा। राजभवन है तो भवन है, भवन उसी तरह यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। राजपुत्र हैं तो यह भी पुल्लिंग हो जाएगा। राजमार्ग मार्ग हैं, राजमार्ग जितने भी राजमार्ग हैं वो पुल्लिंग हो जाएगा। उसी तरह सेना का पति, सेनापति अर्थात तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो आता है संज्ञा में वह सारे पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। उसी तरह कुछ हैं तत्पुरुष समास में ही उदाहरण जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे अंतिम, अंतिम इसमें जो दिखाया गया अंतिम कुमार से यहाँ पर बना और यहाँ पर कन्या से स्त्रीलिंग में आ रहा है। तो कहते हैं ना अंतिम संज्ञा के अनुसार, तो अंतिम संज्ञा हमारा जो राजकन्या, तो राजा की कन्या, तो कन्या के अनुसार यहाँ पर यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। जितने भी सभा हैं जैसे राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा आदि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। अपवाद को छोड़कर ये ध्यान में रखिएगा, कुछ अपवाद शब्द हो सकते हैं लेकिन अधिकतर 199% ऐसे शब्द होंगे जो यहाँ पर तत्पुरुष के अनुसार अगर अंतिम संज्ञा लिंग के अनुसार वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। अगर अंतिम संज्ञा स्त्रीलिंग है तो वह स्त्रीलिंग हो जाएगा और अंतिम संज्ञा पुल्लिंग है तो वह पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और उदाहरण से, क्योंकि हम लोग जो आसान ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को समाने का, संजोने का, लिंग को समझने का प्रयास किया है। अगर इसको आप अच्छे ढंग से समझ लेते हो तो कहीं कोई लिंग निर्णय में परेशानी नहीं होगी। बड़े से बड़ी परीक्षा में यह लिंग निर्णय को आसानी से आप समाधान निकाल सकते हैं। जैसे अब 5वें में है, हिंदी के कुछ ऐसी भी प्राणीवाचक संज्ञा हैं जो एक अर्थ तो पुल्लिंग है पर दूसरे अर्थ में स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे हार, अब गले का हार या हार मतलब पराजय, तो यह मेरा हार है, तो यह मेरा हार है। तो हार है, मेरा हार है मतलब गले का हार है, तो यह पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन उसी को बोलते हैं आपकी हार हो गई, आपकी हार मतलब आप पराजय हो गए, हार हो गई तो वहाँ वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसे कुछ शब्द हैं जो समान शब्द हैं लेकिन वह वाक्य और वो शब्द अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो वो जो सामान्य अर्थ होगा वो हार जो गले का हार वो पुल्लिंग हो जाएगा और विशेष अर्थ वाला स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, छठा है, कभी कभी समानार्थी शब्दों में लिंग भेद आ जाते हैं। एक ही अर्थ को दर्शाता है लेकिन शब्द अलग हैं। जैसे शरीर, पहले बोलते हैं शरीर, एक शरीर को भी बोलते हैं और शरीर को देह भी बोलते हैं। तो इसी तरह शरीर जो होगा वह पुल्लिंग हो जाता है और देह स्त्रीलिंग हो जाती है। तो उसी तरह नेत्र पुल्लिंग है और आंख स्त्रीलिंग है। उसी तरह एक शब्द का अर्थ एक ही है लेकिन अलग अलग लिंग में आ जाता है। एक को हम लोग नेत्र अगर कहेंगे तो वह पुल्लिंग है और आंख अगर कह देते हैं तो वह स्त्रीलिंग है। अब देखिए आंख है भरी भरी, तो इससे भी आपको अर्थ निकल आता है। अब देखिए पवन शब्द हवा को कहते हैं, एक पवन है तो वह पुल्लिंग है और वायु अगर कह देते हैं, हवा कह देते हैं तो वह स्त्रीलिंग है। उसी तरह पैर कहते हैं तो वह पुल्लिंग है और टांग कह देंगे तो वह स्त्रीलिंग हो जाएगी। इस तरह आदि हैं। उसी तरह आदि शब्द इसमें आएंगे जो आपको अपने सूझबूझ से इसे तय करना है और आप स्पष्ट हो जाएंगे। यहाँ इसका अगर बार बार इसका अध्ययन करेंगे, अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे तो और आसानी से आप इसको समझ सकेंगे और कहीं कठिनाई नहीं होगी। और एक 7वें में है, देखिए कुछ इसमें परिभाषा है। इस फॉर्मूला का अगर आप याद कर लेंगे तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का समाधान है। सबसे पहले पुल्लिंग की जो परिभाषा में यहाँ पर कुछ स्लोगन बनता है, उस स्लोगन
के आखिरी शब्द जो हैं यहाँ पर हम रखे हैं, जिससे कि जो वो शब्द शुरू होने के शुरू वाले वर्ण से शुरू ऐसे सब वर्णों से शुरू हो तो वो हमेशा पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे जिन शब्दों के अंत में आ, पा, आवा, आओ, यर, यो, त्र, पन, त्व, र, ख, न आदि प्रत्यय, यहाँ देखिए प्रत्यय लगे रहे, प्रत्यय लगा रहे तो क्या होगा, वे शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे आ है तो हम मेरा, अगर लास्ट में आ गया मेरा तो वह पुल्लिंग है। उसी तरह पा आ गया बुढ़ापा तो वह क्या हो गया, पुल्लिंग है। उसी तरह आप यहाँ देखो बुलावा, जो मैंने आपा, आवा, आवा शब्द यहाँ जोड़े हैं, तो वा शब्द वाले जहाँ भी आएंगे अंतिम प्रत्यय वाले जो वर्ण होंगे वह हमारा जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। उसी तरह जमाओ, आर्य, ये रेफ जो यहाँ पर यो पर रेफ मारे थे, ऐसे आर्य या वाले शब्द यो पर रेफ वाले शब्द आएंगे वह प्रायः पुल्लिंग होंगे 99%। उसी तरह पत्र यहाँ पर देखिए त्र वाले शब्द में जितने हैं वो पुल्लिंग आएंगे, चित्र। उसी तरह बचपन, पन वाले शब्द जितने आएंगे वो सारे पुल्लिंग होंगे। त्व शब्द नारीत्व, पुरुषत्व, सतीत्व, तो नारीत्व वाले शब्द भी, त्व नारी शब्द जुड़ा है लेकिन यहाँ पर यह पुरुष हो पुल्लिंग कहलाएगा, पुरुषत्व, सतीत्व। उसी तरह प्रकार, र शब्द यहाँ पर मैंने त्व के बाद र जोड़ा था तो लास्ट में अंतिम वर्ण र आता है। जितना भी प्रचार, नगर, सागर, तो वो सारे पुल्लिंग हो जाएंगे। तो उसी तरह शंख है, यहाँ पर ख लास्ट में आता है, सुख है। उसी तरह न आता है, लिखना, रोना आदि, यह सारे शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। आपा, आवा, वर्यत्र, पन, त्वर, खन आदि, ये जितने भी अंतिम प्रत्यय होंगे वह पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। और अंतिम में आपको बताता चलो यहाँ पर उसी तरह की स्त्रीलिंग के लिए भी फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला को अगर याद करेंगे और बिठाएंगे तो कभी दिक्कत और कभी गलती होने की संभावना नहीं होगी। जैसे जिन शब्दों के अंत में नीरी, तितली, नीरी, तीतली, आहट, आवट, इया, दीर्घई, आस, आई आदि इस जो है अंतिम प्रत्यय आए उसे क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे एक उदाहरण यहाँ लिए, हमारा सबसे ज्यादा नीरी, तो नी आया तो शैतानी, बेईमानी, मनमानी, इस तरह के शब्द स्त्रीलिंग कहलाएंगे अधिकतर 99% अपवाद को छोड़कर। उसी तरह री आता है, छतरी, पटरी, गठरी, ये सारा चीज स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग होंगे। उसी तरह त आ गया तो छति, जाति, है ना, तो छति, जाति, रीति, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग होंगे। उसी तरह ली है तो औखली, औखली, तितली, तो ये सारे शब्द होंगे स्त्रीलिंग। उसी तरह आहट वाले का चिल्लाहट, चिकनाहट, मिलावट, गिरावट, इया वाले शब्द यहाँ पर देखिए, इया, ई, तो यहाँ पर देखिए गगरी, गठरी, खटास, उसी तरह ये आई भलाई, ऐसे शब्द जहाँ आएंगे वह स्त्रीलिंग होगा। ये हमने ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में इसे हम सारे लिंग को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और कुछ हम लोग तालिका बनाते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को समझने के लिए। तो जैसा कि यहाँ एक तालिका बनाकर समझाए थे, आप भी कुछ तालिका एक ही जगह समाहित कर आप उसको और अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। जैसे पुल्लिंग के बारे में हमने प्राणी और प्राणी में भाव, सजीव निर्जीव भाव को स्पष्ट किया। तो लड़का, घोड़ा, बैल,
हम सजीव के अंतर्गत लाते हैं और यह पुल्लिंग हो जाता है। निर्जीव में जैसे पत्र, नेत्र, पवन ये पुल्लिंग हो जाते हैं। उसी तरह भाव में बुढ़ापा, लड़कपन, सुख, वहाँ भी मैंने इसको स्पष्ट किया था ताकि हम एक तालिका बनाकर कॉपी में आसानी से एक जगह सब कुछ संग्रहित करके आसानी से कम जगह में इसको संजो कर समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर स्त्रीलिंग को भी उसी तरह, जिस तरह वहाँ सजीव, निर्जीव भाव था, प्राणी अपराणी था, उसी तरह हम लड़का से लड़की, घोड़ा घोड़ी, गाय चिट्ठी, या उसी तरह से हम लोग के भाव को अपराणी को स्पष्ट कर दिए हैं। उसी तरह कुछ अपवाद वाले शब्द आ जाते हैं। उस अपवाद वाले शब्द को आप यहाँ पर जैसे अपवाद में राजकुमार या आदि शब्द हम लोग तत्पुरुष के लिए थे, तो कुछ शब्द दल वाले शब्द स्त्रीलिंग हो जाते हैं। खाली सिर्फ दल रहता है तो वह पुल्लिंग हो जाता है, दल हो जाता है तो स्त्रीलिंग हो जाता है। देन जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन लेन देन जब लिखते हैं तो वह पुल्लिंग हो जाता है। उसी तरह मणि स्त्रीलिंग है, लेकिन नीलमणि जब लिखते हैं तो वह पुल्लिंग हो जाता है। तो कुछ ऐसे शब्द अपवाद हैं, उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैंने जितना भी बताया है उससे लिंग स्पष्ट हो जाता है। कुछ परिभाषाएं मैंने बताई हैं इसको और आसान करने के लिए, तो उससे और आप वीडियो को रोक कर उस चीज को आप अपनी कॉपी में उतार लें, या 2 बार 3 बार सुनेंगे उसको, तो आपका लिंग निर्णय स्पष्ट हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और लगातार आपको व्याकरण को आसान बनाने के लिए हम लोग अध्ययन करवा रहे हैं और खुद अध्ययन करके आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जुड़े रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को प्रेरित करें कि इस वीडियो को देखें, इससे लाभ होगा। यूँ तो बहुत सारे वीडियो बनते हैं, लेकिन जो सरल और सहज होता है उससे लोग अपनाने में सुविधा होती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसे अपनाएं, लाइक करें। SR एकेडमी स्कूल यह प्रयास कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हर विषय की पढ़ाई हो सके। कंप्यूटर में भी पढ़ाई हो रही है, इंग्लिश ग्रामर के अलग से हो रही है, और छोटे बच्चों के लिए भी अलग से दिया जा रहा है। स्टैंडर्ड 1 से या प्री नर्सरी से लेकर 10 तक के सारे क्लासेस ऑनलाइन करवाए जा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ेंगे और छोटे से लेकर बड़ों तक के लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करें। थैंक यू, टेक केयर।